हमने इन आंदोलन की बागडोर अपने हाथ में ली। अब नहीं हरा सकते इसको, अब जीत निश्चित होगी, पक्की होगी। किसानों को एक विश्वास हुआ कि जो संयुक्त मोर्चा है ये लड़ाई देश के किसानों की लड़ रहा है। समस्याओं का समाधान हम सबको मिलकर के करना है और मैं मानता हूं कि अब समय ज्यादा इंतजार नहीं करेगा। जो 3 कानून इस सरकार ने बनाए हैं वे राक्षस रूपी कानून है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार गांव, गरीब और किसान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। किसानों पर आक्रमण नहीं, ये हिंदुस्तान के 40% जनता पर आक्रमण है। पूरे देश में जाएंगे हम, गुजरात को आजाद करवाना है, गुजरात आजाद नहीं हुआ। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। दिल्ली की सीमाओं पर जब से किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी और अलग अलग संगठन पहुंच रहे थे सरकार से बातचीत करने के लिए, तब से सवाल एक ही उठ रहा था कि कौन सा एक वो चेहरा है जो प्रतिनिधित्व कर रहा है किसानों का। उस समय किसी के पास जवाब नहीं था, लेकिन आज की तारीख में अगर यही सवाल दोहराया जाए तो एक ही नाम सामने आता है और वो नाम है राकेश टिकैत का। किसी के बाप की जागीर है गणतंत्र दिवस। ये गणतंत्र दिवस हिंदुस्तान का किसान मनाएगा। दिल्ली खबरदार, जो ट्रैक्टर को रोका उसका इलाज भर देगा, जो ट्रैक्टर को रोकेगा उसके बक्कल तार दिए जाएंगे अगर ट्रैक्टर को रोका किसी ने। अपना ले आइयो, झंडा झंडा भी लगाना, लाठी गोती भी साथ लाख जो अपनी। रहेंगे गोली के सामने भी क्या आंदोलन को खत्म करने के साथ बीजेपी आंदोलन खत्म नहीं होगा। हमारे पर लाठी चलावे, गोली चलावे, कुछ भी चलावे, कोई दिक्कत नहीं है, प्रशासन का काम है। अनशन कर दिया, जब तक गांव के लोग ट्रैक्टर से पानी नहीं जाएंगे, पानी नहीं पीऊंगा। एक डायलॉग सिनेमा ने गढ़ा कि जो हारी बाजी को जीते वो बाजीगर होता है। एक डायलॉग किसान आंदोलन के हालात ने कहा है, हारती बाजी को पलट देने पर। अनिश्चित काल भी है 2 अक्टूबर के। 2 अक्टूबर इस गेट पे, यहाँ पे 2018 में आंसू गैस के गोली पत्थरबाजी सब हुआ। तो 2 अक्टूबर को तो मनाना ही पड़ेगा ना गेट पे, यहाँ पे इसी पे ही। और ये तो चलेगा तो जब तक है, उसमें क्या कोई दिक्कत है। रणनीति के आंसुओं ने आंदोलन का मुखिया बना दिया। जो चाल है कि हिंसा करवाकर आंदोलन को माफी मांगकर खत्म कर दो। भावनाओं के एक लम्हे ने पंचायतों का सर्वप्रिय चेहरा बना दिया। IT सेक्टर है, उसमें 50 फोन नंबर लग रहे, 100 वहां पे लड़के बैठे, कुछ औरतें बैठा रखी और उनको बता जा कि इनको ये कहो कि ये देश के गद्दार हैं। राजनीतिक दांव ने राजनीति की धुरी बना दिया। प्रधानमंत्री कहते हैं बजट पर कि मैंने ऑप्शन दिया है। हाँ, आपने ऑप्शन दिया है, 3 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन भूख, दूसरा ऑप्शन बेरोजगारी, तीसरा ऑप्शन आत्महत्या। प्रधानमंत्री ने खुद संसद में किसानों का अपमान किया। क्या कहा उन्होंने? हंसे, किसानों को आंदोलन जीवी कहा। क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है आंदोलन जीवी का? किसान आंदोलन कर रहा है अपने जीवन के लिए, अपनी मिट्टी के लिए, अपने देश के लिए, अपने बेटे के लिए जो हमारी सीमा पे खड़ा हुआ है। दिन बीत रहे हैं, आंदोलन के मोर्चे पर रणनीतियां बदल रही हैं। टिकैत रोज एक नई घोषणा के साथ आंदोलन की दिशा तय कर रहे हैं।
जाएंगे, पूरे देश में जाएंगे हम। गुजरात को आजाद करवाना है। सरकार नहीं मानने की काम तो भाई करना ही पड़ेगा। दिल्ली वालों को टाइम देंगे। किसान आंदोलन की कहानी और संघर्ष अपनी जगह है, इसके कई किरदार हो सकते हैं। हम तो सरकार को ढूंढने के, सरकार है कहाँ, मिल तो नहीं रही। नहीं, सरकार से आप 10 बार मिले, 9 बार मिले आप, सरकार नहीं मिली। सरकार में मंत्री 3 थे सरकार के वहां पर ना, वो भी किसी के बोलने से बोल रहे थे। सारे उनके 11 अधिकारी लग रहे थे, पर्चे देते, उसे लिख लिख के पर्चे देते। सरकार तो थी नहीं, इसका मतलब जो मंत्री बोल रहा है वो भी किसी के कैसे बोल रहा। कोई नफरत करे या प्यार, लेकिन जिन्हें नजरअंदाज कर पाना किसी के लिए संभव नहीं, राकेश टिकैत वो अफसाना बन चुके हैं। आंदोलन का स्याह सफेद अपनी जगह रहा, आंदोलन का अच्छा बुरा भी अपनी जगह रहा, लेकिन यह भी सच है कि टिकैत की कहानी भी अपनी जगह पर अलग ही है। जो आंदोलन कभी पंजाब हरियाणा के किसानों के नाम मंसूब था, वो अब टिकैत के नाम से मशहूर है। जो कल के साथी थे, वो आरोपों की खुरपी से प्रसिद्धि की जड़ें काटना चाहते हैं। तो बड़ा कंफ्यूज करने वाला बयान है। उन्होंने क्यों बोल दिया, किस मूड से बोल दिया, उन्होंने मजाक कर दिया या क्या कर दिया, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन आंदोलन जो है वो संयुक्त किसान मोर्चे का आंदोलन है, किसी व्यक्ति का आंदोलन नहीं है। व्यक्ति के बयान को इतनी अहमियत नहीं देनी चाहिए। जो कल तक मतभेदों के चलते दुश्मन थे, वो सब कल बहियां कर रहे हैं। किसान आंदोलन के शुरुआती दिनों में जो नेतृत्व था वो अधिकतर हरियाणा और पंजाब से नजर आता था। यहां तक कि सरकार से जो 11 दौर की बातचीत हुई, उसमें भी राकेश टिकैत एक किरदार जरूर थे, लेकिन सबसे प्रमुख चेहरा नहीं थे। हालांकि 26 जनवरी का जो पूरा घटनाक्रम हुआ और जिस तरीके से उसके बाद राकेश टिकैत एक नेता के तौर पर उभरे, आज पूरा जो ध्यान है वो उनकी ओर केंद्रित हो चुका है। ये 1 साल का आंदोलन हमारा चलेगा। सरकार से खुले ऊपर है, हमारे प्रस्ताव है ये एमएसपी पे कानून बनाना पड़ेगा। बगैर एमएसपी के कानून पे हम घर वापसी नहीं जाएंगे। 3 बिल वापसी लेने पड़ेंगे, उसके बगैर घर नहीं जाएंगे। स्वागत करते हुए अब इरादों में मजबूती है। आंदोलन को अंतहीन या निर्णायक घड़ी तक ले जाने का मादा भी बातों से झलकने लगा है। तो तस्वीरें देखिए और तय कीजिए कि कैसे लम्हों में सदियों की कहानियां पलटती हैं। बीजेपी के विधायक यहाँ पर आ गए, उनको मार रही है। मेरे किसान को मारने की कोशिश करी जा रही है। ये साजिश है, किसान को मारने की साजिश बीजेपी के लोग कर रहे हैं। यहाँ पर जितने यहाँ पर लोग हैं, उनके मारने की साजिश रची जा रही। बीजेपी के विधायक यहाँ पे है। छोड़ दे के 3 बिल वापसी ले लेंगे और एमएसपी पे कानून नहीं, ये कोई मंजूर नहीं होगा। इससे बड़ा आंदोलन हो नहीं सकता। हम सरकार को छोड़ नहीं सकते, न हम आंदोलन छोड़ देंगे, न हम सरकार को छोड़ देंगे। इस परिवर्तन का बीज नियति ने उसी वक्त बो दिया था जब ट्रैक्टर रैलियों की आड़ में साजिशकर्ताओं ने लाल किले की तरफ अपना हिंसक काफिला मोड़ दिया था। नियति को यहीं से टिकैत की नई कहानी शुरू करनी थी। आंदोलनकारी किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान हिंसा के बाद गाजीपुर बॉर्डर पर सन्नाटा था। प्रशासन ने धरना प्रदर्शन हटाने के लिए कमर कस ली थी। ऐसा लगने लगा था कि आंदोलन अब खत्म हुआ कि तब, लेकिन तभी मंच से राकेश टिकैत ने कमान संभाली और सरकार को सीधी चेतावनी दी। आंदोलन को खत्म करने के साथ बीजेपी आंदोलन खत्म नहीं होगा। अगर कानून वापसी नहीं होंगे तो राकेश टिकैत आत्महत्या करेंगे।
टिकैत सरकार को ललकार जरूर रहे थे, लेकिन कम होती भीड़ से उनका हौसला भी टूटने लगा था। तक सरकार से बातचीत नहीं होती, ना धरना खाली होगा, ना धरना स्थल छोड़ दूंगा। अनशन कर दिया, जब तक गांव के लोग ट्रैक्टर से पानी नहीं जाएंगे, पानी नहीं पीऊंगा। आएंगे गांव के लोग। प्रशासन ने पानी हटा दिया, सारी सुविधाएं हमसे हटा दी, बिजली काट दी। ये गांव लेकर आएगा, पानी आएगा। राकेश टिकैत की आंखों से निकली आंसुओं की बूंदें गेम चेंजर साबित हुई। मरणासन आंदोलन के लिए ये संजीवनी बन गई। सिंघू बॉर्डर से आंदोलन की अगुवाई करने वाले किसान नेता गाजीपुर बॉर्डर पहुंचने लगे। लगभग हारी हुई बाजी के अंतिम पल में टिकैत ने जो हिम्मत दिखाई, उसने आंदोलन की तस्वीर और मुकद्दर दोनों पलट दिए। टिकैत के आंसुओं ने वो काम किया जो 40 किसान संगठन पिछले 2 महीने से नहीं कर पाए थे। टिकैत के आंसू किसानों के बीच बड़ा मुद्दा बन गए। किसानों ने इसे अपनी प्रतिष्ठा और मान सम्मान के साथ जोड़ लिया। किसान अब भावनात्मक रूप से आंदोलन के साथ जुड़ने लगे। कहा जाता है कि उस रात कई किसानों के घर खाना नहीं बना। आंदोलन का केंद्र पंजाब की बजाय पश्चिमी यूपी और सिंधु बॉर्डर की जगह गाजीपुर बॉर्डर हो गया। आंसुओं में डूबी जिंदगी और मौत की ख्वाहिशों के बीच अपने अस्तित्व को तलाशने वाले टिकैत सीधे प्रधानमंत्री की कुर्सी को ललकारने की स्थिति में खुद को पाने लगे। अरे किले तो ये शरीर उस पर लेटेगा और उसके ऊपर को ये जनता जाएगी। वो दिन दूर रही। हमने अभी बिल वापसी की बात करी है। सरकार कान खोल कर सुन लो। अगर इस नौजवान ने गद्दी वापसी की बात कर दी तो क्या करोगे? अगर इसने गद्दी वापसी की बात कर दी तो क्या करोगे? आप अपना काम कर लो, ये बिल वापसी ले लो, एमएसपी पे कानून बना लो। राकेश टिकैत की रणनीतिक और सामाजिक स्थिति बदली तो आंदोलन की परिस्थिति भी बदल गई। जो कहा जाता था कि किसानों के आंदोलन का कोई एक चेहरा नहीं है, 40 चेहरों के साथ कैसे बात बने, उस सवाल का जवाब भी राकेश टिकैत बन गए। हमारी जो लड़ाई है वो किसान को बचाने की, इस देश की जनता को बचाने की लड़ाई है। साथियों, सरकार द्वारा 26 जनवरी से पहले आंदोलन की कमान पूरी तरह से पंजाब हरियाणा के किसान नेताओं के पास थी, लेकिन 26 जनवरी के बाद सीन बदल गया। उनसे पहले किसान आंदोलन की कमान सामूहिक रूप से 25 प्रमुख किसान नेताओं के पास थी, जिसमें मुख्य थे सतनाम सिंह पन्नू, अध्यक्ष किसान मजदूर संघर्ष समिति, जोगिंदर सिंह उग्रहा, भारतीय किसान यूनियन एकता उग्रहा, डॉक्टर दर्शन पाल, क्रांतिकारी किसान यूनियन, बलबीर सिंह रजेवाल, भारतीय किसान यूनियन राजेवाल, गुरनाम सिंह चढ़ूनी, भारतीय किसान यूनियन गुरनाम, कविता कुरुगंटी, राष्ट्रीय समन्वयक ASHA, योगेंद्र यादव, नेता संयुक्त किसान मोर्चा। राकेश टिकैत के आत्मविश्वास ने सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के किसानों में भी आंदोलन के लिए एक नई ऊर्जा भर दी। किसान अधिकारों की लड़ाई की जो विरासत है वो राकेश टिकैत को अपने पिता महेंद्र सिंह टिकैत से मिली है। एक समय था जब पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के बाद किसान नेता के तौर पर महेंद्र सिंह टिकैत का ही नाम लिया जाता था। आज की तारीख में जिस तरह से किसान आंदोलन चल रहा है उसमें हम कह सकते हैं कि एक छवि सी नजर आ रही है उसी दौर की। ये परागति तो फैसला होगा यो। नहीं होने वाला। हिंदुस्तान के सरहदों की रक्षा होगी।
हुंकार वही, ललकार वही। अंदाज वही, आवाज वही। हाँ, एक तो यही बात, मरता क्या नहीं करता, तंग आए जंग आए। मानने को तैयार नहीं तो अब गोली मारोगे, अगर हम नहीं मार रहे तो गोली मारोगे। अब जन समर्थन के मामले में अपने पिता महेंद्र सिंह टिकैत से मात खाते थे राकेश। किसान आंदोलन के पार्ट 2 में मिली सहानुभूतियों और समर्थन ने वो कमी पूरी कर दी। एमएसपी पे कानून बना रहे, 3 कानूनों को वापसी ले, जब भी घर वापसी होगी उससे पहले किसान घर नहीं जाएगा। 52 साल के राकेश टिकैत के इस तेवर ने लोगों को उनके पिता महेंद्र सिंह टिकैत के संघर्ष की याद दिला दी। 80% जनता जो देहातों में रहती हो और उस पर 20% शासन करते हो, तो यह है आप लोगों की निर्बुद्धि का परिचय है। महेंद्र सिंह टिकैत का कद किसानों के बीच इतना ऊंचा था कि लोग उन्हें बाबा टिकैत कहते थे। खड़ी बोली में बात करने वाले महेंद्र सिंह टिकैत एक सामान्य किसान थे। उनका जीवन अपने मुजफ्फरनगर के गांव सिसौली में ही गुजरा, लेकिन किसान आंदोलनों की वजह से कई बार सरकारों के साथ उनका सीधा टकराव हुआ। दुखी किसान रहेगा, जब तक दुखी किसान रहेगा। ये तस्वीरें 1988 के उस आंदोलन की हैं जब महेंद्र सिंह टिकैत राजीव गांधी सरकार के खिलाफ इंडिया गेट पर धरने पर बैठे थे। बढ़ी हुई बिजली की कीमतों और कर्ज माफी की मांग को लेकर उनके समर्थन में तब किसानों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। 2011 में महेंद्र सिंह टिकैत की मौत हो गई। भारतीय किसान यूनियन की कमान परंपरागत तरीके से बड़े बेटे नरेश टिकैत के सर पर रखी पगड़ी में स्थानांतरित हो गई, लेकिन नियति ने नेता के तौर पर राकेश को बड़ी जिम्मेदारियां देने की तैयारियां कर रखी थी। किसी ने पगड़ी की तरफ को हाथ उठाया तो उसका इलाज करा जाएगा। महेंद्र सिंह टिकैत को उनके समर्थक बाबा टिकैत या महात्मा टिकैत बुलाया करते थे। महेंद्र सिंह टिकैत का मानना था कि राजनीति से दूर रहो और सामाजिक आंदोलनों के जरिए अपनी लड़ाई लड़ो। हालांकि राकेश टिकैत अब से पहले 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं। एक बार विधानसभा का चुनाव उन्होंने लड़ा था और उसके बाद अमरोहा से लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। के लोग हैं वे चोट भी हम महसूस करते हैं, लेकिन वर्दी की अपनी परंपरा होती है, उनके अपने संस्कार होने चाहिए। छोटे बड़े चौधरी के साथ ये रिश्ता क्या कहलाता है? किससे हो रहा है इस आंदोलन से? ना तो यहाँ जो किसान बैठे हैं उन्हें फायदा हो रहा। चलो ये बात अगर सरकार मान भी ले, कानून वापस भी ले ले, तो इन्होंने तो 6 महीने खो दिए। मराठी मानुष को किसान आंदोलन में क्या नजर आता है? यहाँ दहशतवाद हो गया, यहाँ जिस तरह से सबको कुचलने की कोशिश की हमारे किसानों को, टिकैत साहब को, तो हमको लगा कि हमारी ये जिम्मेदारी बनती है, हमारा कर्तव्य बनता है महाराष्ट्र के लोगों का कि उनके साथ खड़े रहे, उनको हमारी संवेदना दे। विपक्षी सियासत को कौन बॉर्डर तक ले आता है? मुजफ्फरनगर दंगों के बाद फिर से एक मंच पर धुर विरोधियों का आना क्या बताता है? राकेश टिकैत ने किसान आंदोलन की जो भट्टी फिर से सुलगाई है, उसकी आंच में कई तरह की रोटियां सिक रही हैं। कोई भी बता सकता है कि किसानों के मंच पर सियासी जमात के आने का क्या मतलब है, लेकिन टिकैत ने सीख लिया है कि जब लड़ाई या अभियान लंबा चलाना है तो जवाबों को कैसे दिया जाना चाहिए। कहीं सजाने की जरूरत नहीं है, अपने खेत की मिट्टी को जाकर अपने घर के मंदिर में रखो, जल अपने खेत का जो जल है उसको रखो, उसकी पूजा करो, आपका आंदोलन कभी फेल नहीं होगा। साफ दिखता है कि किसान आंदोलन और सियासत दोनों के भार को परिस्थितियों के तराजू पर टिकैत तोल रहे हैं। एक समय था जब 2-2 बार राजनीति में दांव आजमाया और बुरी पराजय हाथ आई। इस बार फिर से सियासी बाजी खेली जाए तो किसी को हैरानी शायद ही होगी।
साल 2007 में राकेश टिकैत मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं। उस चुनाव में उनकी जमानत जब्त हो गई थी। उन्हें सिर्फ 9,095 वोट मिले थे और 21 उम्मीदवारों में से वो छठे स्थान पर थे। 2007 की हार के बाद उन्होंने सियासत से तौबा कर ली, लेकिन साल 2014 के लोकसभा चुनाव में वो एक बार फिर चुनावी समर में कूदे। इस बार अजीत सिंह की पार्टी राष्ट्रीय लोक दल ने अमरोहा से उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया, लेकिन मोदी की सुनामी में इस बार भी उनकी जमानत जब्त हो गई। सिर्फ 9,539 वोट मिले। चुनाव लड़ा ना आपने? हाँ लड़ा। एक बार पहले लड़े? हाँ दोनों। कौन सी पार्टी से लड़े थे? दोनों बार आ रहा। नहीं जमानत जब्त हुई आपकी? हाँ जमानत जब्त होगी। नहीं पहले कौन सी पार्टी से लड़े थे आप? नहीं मैं तो इंडिपेंडेंट लड़ा था। इंडिपेंडेंट सपोर्ट बीजेपी? नहीं पहली बार? नहीं इंडिपेंडेंट लड़ा। नहीं दूसरी बार तो आरएलडी से लड़े। हाँ जी आरएलडी। तो लोकसभा का जब चुनाव लड़े तो विचारधारा तो आपकी पता है ना क्या है? क्या है जी? जब पार्टी ज्वाइन करोगे तो उसकी विचारधारा मान के चलोगे ना आप? नहीं विचारधारा तो आदमी की इंडिपेंडेंस होती है। हाँ। आप तो सिंपल पे लड़ेंगे तो आप तो फिर उसके समर्थन हो गए ना? नहीं पॉलिटिकल कौन आदमी नहीं है देश में। अगर देश में कोई पॉलिटिक्स नहीं कर रहा तो उससे तो खतरनाक आदमी कुछ नहीं। तो राकेश भी पॉलिटिक्स है? पॉलिटिक्स तो जो मैं वोट देने का अधिकार है तो चुनाव भी लड़ने का अधिकार है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि राकेश टिकैत आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं या फिर कोई चुनावी इरादा है। नहीं करनी चाहिए पर राकेश जी, क्योंकि आपको अक्टूबर तक रखा आपने, अक्टूबर तक क्यों रखा कुछ समझ नहीं आता। अक्टूबर का इसलिए रखा कोई जस्टिफिकेशन होना चाहिए कि सरकार ये लंबा आंदोलन चलवाएगी जब मानेगी। अक्टूबर का इसलिए रखा कि गांव के लोग अपनी प्लान बना लें और किसको कब आना है और ड्यूटी में यहाँ पे आता रहे। एक गांव आप ये मान के चल रहे हैं कि कानून आपका कोई फैसला सरकार के साथ नहीं होगा अक्टूबर तक? मैं तो यही मान के चल रहा। महेंद्र सिंह टिकैत की विरासत ने राकेश टिकैत और नरेश टिकैत को किसानों के नेता की पदवी दी थी। जाटों के नेता के तौर पर चौधरी चरण सिंह के उत्तराधिकारी अजीत सिंह और उनके पुत्र जयंत चौधरी माने जाते रहे, लेकिन किसान आंदोलन के मंचों पर तस्वीरें बदल रही हैं। जयंत चौधरी किसान आंदोलन की मशाल से आग लेकर किसान महापंचायतों की तैयारी के ऐलान कर रहे हैं ताकि सियासी जमीन वो और उनके पिता दोबारा हासिल कर सकें। दूसरी तरफ पहली बार ऐसा भी हो रहा है कि जाटों के नेता के तौर पर राकेश टिकैत को अजीत सिंह एंड फैमिली से ज्यादा समर्थन मिल रहा है। जो हमारे 40 लोग जो फैसला करेंगे, हमारा ऑफिस भी वही रहेगा, हमारे लोग भी वही रहेंगे, वही बातचीत करेंगे। भारत सरकार उन्हीं से बातचीत करे और इसका समाधान निकाले। चंद आंसुओं के बाद जिस तरीके से किसान आंदोलन की दिशा बदली वो सबने देखा। राकेश टिकैत एक किसान नेता है, लेकिन उनके बयानों में बहुत सारे लोग अब एक मंझे हुए राजनेता को भी देख रहे हैं। जब भारत दुनिया के अंदर आशा भरी निगाहों के लिए जाना जा रहा है, तब भारत की प्रगति से जलन रखने वाले, ईर्ष्या रखने वाले लोग इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। भारतीय जनता पार्टी धोखे के अलावा, झूठ के अलावा क्या कर रही? और धान की कीमत जब हमें नहीं मिल सकती तो ये किसको दे देंगे? प्रधानमंत्री ने खुद संसद में किसानों का अपमान किया। देश को सबसे ज्यादा सांसद और प्रधानमंत्री देने वाले राज्य उत्तर प्रदेश की एक भी हलचल दिल्ली के सिंहासन पर कसर डालती है। अब जबकि किसान आंदोलन की धुरी पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत डोल रही है, तब स्वाभाविक है नफा नुकसान का आंकलन। प्रेशराइज की ये एक वो है, उस पर बात कर लो। अगर बातचीत शुरू हो रही है तो वो चीजें हटेंगी, फिर बातचीत होगी। हमने ये कहा है कि देश का प्रधानमंत्री है, हम उसको भी झुकने नहीं देंगे और देश के किसान का सम्मान भी झुकने नहीं देंगे। हम बातचीत से निकाल लेंगे। उत्तर प्रदेश में इसी अप्रैल में पंचायत चुनाव होने हैं। अगले साल के शुरू में विधानसभा का संग्राम है। हर मोहरा, हर कोई सधा हुआ चलना चाहता है। टिकैत भी उसमें किसी से कम नहीं दिख रहे। वो किसान आंदोलनों को रद्द करने पर तो अड़े हैं, लेकिन दूसरे विरोधियों की तरह वो बिल्कुल नहीं बोल रहे। एक ठीक नाम उन्होंने दिए दिए भगत सिंह भी आंदोलनजीवी थे। भगत सिंह भी आंदोलनजीवी थे।
महात्मा गांधी भी आंदोलनजीवी थे, लाल कृष्ण आडवाणी भी आंदोलनजीवी थे। इनमें तो कुछ चेहरे थे, लेकिन जिन्होंने देश को आजाद करवाया वे आंदोलनजीवी थे। ये जो हमारे शहीद होते हैं जवान, ये भी तो आंदोलनजीवी हैं, इनके अंदर भी तो जुनून होता है ना राष्ट्रभक्ति का। ये बगैर जुनून के थोड़ा वहाँ पे -40 डिग्री टेम्परेचर पे रहते हैं। तो ये तो देश का और जवानों का अपमान है। 2019 के लोकसभा चुनावों की जाट राजनीति के बाद टिकैत को बीजेपी समर्थक माना गया था। आक्रोश में ये बात खुद राकेश टिकैत भी स्वीकार कर चुके हैं। इस आंदोलन से, राकेश टिकैत से और हमारे संगठन से कोई वोट की वो ना करे, कोई भी गलत फहमी में रहे कि हम वोट का किसी का करेंगे, हमारा कोई मतलब नहीं है उससे। भाई चुनाव होगा, किसी को तो वोट दे लेंगे, जिसकी जहाँ मर्जी है। भाई मेरी वाइफ ने किसी और को वोट दी, मैंने किसी और को दी। आपने बीजेपी को दिया, ऐसा लिखा अखबार में। हाँ तो मैंने कहा है ना मैंने अब मेरी वाइफ ने किसी और को दिया, मैंने बीजेपी को दिया। भाई तो आप अंदर से तो बीजेपी है थोड़े से। ऐसा नहीं, मैं तो सब हूँ जो कहा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मैं तो सब हूँ ना, सब उसी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूँ। नहीं, किसान तो सब किसी का नहीं ना। नहीं, क्यों नहीं है किसान का? जो जिसको ठीक लगा उसको दे दिया, वोट तो देना ही था ना किसी ने किसी को। आंदोलन में जिस तरह से राकेश टिकैत का कद बढ़ा है, उससे पश्चिमी यूपी के जाटलैंड में नए समीकरण बनते दिख रहे हैं। टिकैत अब जाट चेहरा भी हैं और किसान नेता भी। पश्चिमी यूपी में एक कहावत है, जिसके जाट उसी के ठाठ। इसके पीछे भी ठोस वजह है। यूपी में जाटों की आबादी 6 से 8% बताई जाती है, जबकि पश्चिमी यूपी में वो 17% से ज्यादा है। विधानसभा की 120 सीटें ऐसी हैं जहां जाट वोट बैंक असर रखता है। औरों को भी दिखाना है कि हम जितने थे उससे ज्यादा बढ़ के आए। लोकसभा सीटों के लिहाज से भी अगर देखें तो यूपी में ऐसी 18 लोकसभा सीटें हैं जहां जाट वोट खासा असर रखते हैं। सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, बिजनौर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, बुलंदशहर, हाथरस, अलीगढ़, नगीना, फतेहपुर सीकरी और फिरोजाबाद, जहां जाट वोट बैंक चुनावी नतीजों पर सीधा असर डालता है। मथुरा में 40%, बागपत में 30%, सहारनपुर में 20% जाट आबादी है। यही वजह है कि हर चुनाव में जाट हर पार्टी के प्रिय रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर बीजेपी। ये हो हल्ला, ये आवाज, ये रुकावटें डालने का प्रयास एक सोची समझी रणनीति के तहत है। और सोची समझी रणनीति ये है कि जो झूठ फैलाया है, जो अफवाहें फैलाई हैं, उसका पर्दाफाश हो जाएगा, सत्य वहां पहुंच जाएगा तो उनका टिकना भारी हो जाएगा। और इसलिए हो हल्ला करते रहो, जैसा बाहर करते हैं वैसा अंदर भी करते रहो, यही खेल चलता रहा है। किसानों के साथ हमें लड़ाई नहीं लड़नी। अंग्रेज जब ये तमाम चीजें मैंने दिया कि अल्टीमेटली अंग्रेजों ने विड्रॉ किया, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमारे भाई हैं, हमारे एक है। तो अगर सिलेक्ट कमेटी उस वक्त जाता, अगर स्टैंडिंग कमेटी ये जाता, तो शायद वो वक्त नहीं आता। तो मेरी सरकार से ये विनती है कि आप इन तीनों बिल को वापस ले लें। किसान दिख रहे हैं, जाट दिख रहे हैं। राकेश टिकैत का आत्मविश्वास मुजफ्फरनगर दंगों के बाद छिटके मुसलमानों के साथ आने से और बढ़ा है, और वो आत्मविश्वास पूरी टिकैत राजनीति से झलकने लगा है। ये यहाँ से किसी बात का कुछ असर नहीं पड़ने का। यू परिवार, यू किसान परिवार हमारे साथ पूरा साथ है, सच्चे दिल का साथ है। हम जो कर चाहेंगे नू कर देंगे। ये हमें कमजोर ना मानना है। ये अपने मन में था यू बहम काट दे, अगर ये इतने कमजोर है मान जाएंगे, मानने का ही नहीं, किसी सूरत में नहीं मानना। पहली बार राकेश नेशनल मीडिया की सुर्खियों में लगातार बने हुए हैं। उनके हर कदम पर सबकी नजर है। पॉलिटिकल पार्टियां उनसे रिश्ते जोड़ रही हैं। हालांकि पिता महेंद्र टिकैत की तरह वो अराजनीतिक रहने की बात कह जरूर रहे हैं, लेकिन उनके मंच पर जिस तरह से राजनीतिक जमावड़ा लग रहा है, वो कुछ और कहानी कह रहा है।
कभी महेंद्र सिंह टिकैत और चौधरी चरण सिंह के बीच समानताओं की बात होती थी, लेकिन दोनों के जाट समर्थन में भी बहुत ज्यादा फर्क है। आज अगर सभी जाट एक साथ नजर आ रहे हैं, एक बात को समर्थन दे रहे हैं, एक मंच के इर्द गिर्द नजर आते हैं, तो इसके पीछे क्या है? एक चेहरा, एक नाम, या फिर एक मुद्दा? पंजाब से शुरू हुए किसान आंदोलन की तस्वीर यूपी के गाजीपुर बॉर्डर पहुंचते पहुंचते पूरी तरह से बदली। अब किसान नेताओं में राजनीति को प्रभावित करने वाली जो ताकत टिकैत के खेमे में दिखती है, वो किसी और किसान नेता के सामर्थ्य से बाहर की बात लगती है। पश्चिम यूपी में महापंचायतों का दौर शुरू हो गया। हरियाणा के नेताओं से लेकर पंजाब और महाराष्ट्र तक के नेताओं को अपने लिए संभावनाएं दिख रही हैं कि कुछ और नहीं मिला तो कम से कम एनडीए में डेंट तो लगाया ही जा सकता है। आप सोचते हो कि हिंदुस्तान के किसान को, मजदूर को, छोटे दुकानदार को अपने पैसे से, अपने धन से परे कर सकते हो? ये आप सोचते हो? आप ये सोचते हो? आप लिख के ले लो मुझसे, किसान 1 इंच पीछे नहीं हटने वाला है। किसान आपको हटा देगा, मजदूर आपको हटा देगा, छोटा दुकानदार आपको हटा देगा, मगर वो पीछे 1 इंच नहीं हटने वाला। प्रावधान में कहां गलती है, विनम्रता पूर्वक हमारा ध्यान आकर्षित करिए। हमने जो उनकी भावना के अंतर्गत जिन बिंदुओं को चिन्हित किया जा सकता था, उनको भी चिन्हित करके बताया कि हमको आपकी लगती है कि आपको यह शंका है कि एपीएमसी खत्म हो जाएगी, तो हम इस पर विचार करते हैं। एपीएमसी खत्म नहीं होगी। हालांकि आंदोलन ने जिस तरह से राजनीतिक रंग लेना शुरू किया है, उससे आंदोलन में शामिल बाकी नेता भी परेशान हैं। उन्हें लग रहा है कि सियासत के खेल में कहीं असल मुद्दा पीछे न छूट जाए। यहाँ ये भी याद रखना चाहिए कि भावुकता के जन सैलाब चुनावों के कठोर धरातल पर बिखरते देर नहीं लगती। फिलहाल आंदोलन चल रहा है और टिकैत के नए रंग, कई कहानियां रोज रच रही हैं। नेतृत्व से बनते हैं वो मंत्र जिसके साथ ही आंदोलन का रास्ता तय होता है। अब ये उस शख्सियत को ही तय करना है कि आगे की राह कैसे बढ़ेगी। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।